हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं एसकेएम यूनिक क्लासेस को स्वागत करता हूं। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 क्लास क्लास 10th सोशल साइंस का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी पार्ट 2। तो आइए जल्दी ही देखते हैं। तो पहला सेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। सेकंड सेक्शन बी सेक्शन अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दिया गया है। फॉलोइंग इमेज इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ जर्मनी commonly associated with the Romantic era and the revolutions of 1848. Identify its name from among the following option. इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से हम लोग को एक ऑप्शन चूज करना है जो कि राइट ऑप्शन है। और इसका जो सही जवाब है हमारे पास मतलब आता है वो है जर्मानिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, इसमें और एक हम लोग भूल गए हैं। इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रूसियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विलियम्स और विलियम 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ईच आर करेक्ट अबाउट बल्कन नेशनलिज्म। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसमें 3 मतलब क्या दिया गया है, आप लोग का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से सही ऑप्शन को हम लोग को चूज करना है, ठीक है। पहला दिया गया है द बल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये तो 100% सही है और मुझे सही लग रहा है। सेकंड जो पॉइंट है, द रीजन कंप्राइज्ड ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स, सर्ब्स एंड मॉन्टेनेग्रो एक्सेट्रा, ये भी सही है। थर्ड जो मतलब लाइन है और पॉइंट है, ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटी स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर जो है वो निकल के आ रहा है हमारे पास, जिसमें वो फर्स्ट एंड सेकंड है वही राइट आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मतलब आई और सेकेंड आई, डबल आई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, Where did the weavers in Silesia revolt against contractors in 1845? Question mark. Identify the appropriate reasons for the following option. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है, जो कि कंट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज।
कंट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज। ठीक है। सेकंड में है कंट्रैक्टर्स अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट, ये तो गलत है। कंट्रैक्टर्स यूज्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी नहीं है। कंट्रैक्टर गेव द लोन्स ऑन हाई इंटरेस्ट, ये भी ये यहाँ पे पूछा गया है व्हाई डिड द वेवर्स इन सिलेसिया रिवोल्ट अगेंस्ट कंट्रैक्टर्स इन 1845, वो लोग क्यों रिवोल्ट मतलब किए थे, कुछ तो कॉजेस होगा, इसीलिए वो लोग रिवोल्ट किए हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन रीज़न है कंट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज। ठीक है, वो लोग पे नहीं करेंगे तो लोग काम क्यों करेंगे भाई, ये तो सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन स्टेट्स इन ब्रिटेन। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। इसका जो सही आंसर है 28 का, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्ची। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लोज गिवन बिलो। दो मतलब 3 क्लोज दिया गया है, उसमें से हम लोग को एक राइट आंसर चूज करना है। पहला है डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। सेकेंड क्लोज है इज लो इन ह्यूमस कंटेंट, और थर्ड क्लोज है फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है लेटराइट सॉइल, जो कि है लेटराइट सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following categories of resources can we put tidal energy in? Which of the following categories of resources can we put tidal energy in? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, और 4 ऑप्शन में से जो सही मतलब आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, इसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 मतलब क्या दिया गया है, वो पावर शेयरिंग का कोड्स दिया गया है। ठीक है, इसमें से हम लोग को एक सही ऑप्शन चुनना है। पहले हम लोग देखते हैं इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, ये तो अच्छा है। इट क्रिएट्स हार्मोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये भी ठीक है। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, ये भी ठीक लग रहा है। इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन एमंग पार्टीज, ये मतलब हम लोग का पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंगली ये नहीं जा रहा है। तो इसमें से मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो ऑप्शन में है वो सही आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज एन अंपायर इन ए फेडरल नेशन। इसका जो सही आंसर है
और सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही जवाब है, जो कि कोर्ट्स यूज द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion and reasoning. Read the statement and choose the appropriate option. रीजन assertion हम लोग देखेंगे, श्रीलंका adopted Sinhala as the only official language of the state. और उसका जो रीजन है, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मैं आपको खाली बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग फिर आगे आके देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में दिया गया है और कॉलम बी में भी उसका आंसर दिया गया है। कॉलम ए का आंसर कॉलम बी में दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कॉलम ए में क्या क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड में है पुलिस, थर्ड में है एजुकेशन, फोर्थ में डिफेंस। और कॉलम बी में है कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेसिडुअरी पावर है। ठीक है, उसके बाद पुलिस स्टेट लिस्ट है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट है, डिफेंस यूनियन लिस्ट है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, अनीता इज appearing in an examination conducted for recruitment to central government positions. In how many languages, as mentioned in the 8th schedule, can she opt or opted to take the exam? Question mark, select the appropriate option. और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 22 लैंग्वेज। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द administrative system of Indian government with the help of the following information. तो यहाँ पे थ्री मतलब ये दिया गया है गवर्नमेंट योर इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट सिस्टम क्या है, पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद it is called as the third tier of the government. Third है the state governments are required to share some powers and revenue with them. और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 37। ठीक है, 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें मतलब दिया गया है ऑप्शन, प्रूव दैट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में मोर पावर्स विथ सेंटर, सेकेंड रेसिडुअरी सब्जेक्ट विथ सेंटर, थर्ड इक्वल सब्जेक्ट विथ सेंटर इन स्टेट, एंड फोर्थ करेंसी एंड रेलवेज विथ सेंटर। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट the theory of federalism in the Indian constitutions. First, the constitutions declared India as a union of states, ये तो ठीक है। Second, sharing of powers between the union government and the state government is basic to the structure of the constitutions, ये भी ठीक है। It is easy to make changes to this power sharing arrangement, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, सही नहीं है। और फोर्थ नंबर है द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, ये भी गलत है। तो इसमें 38 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड मतलब ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि द कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड सेकेंड पॉइंट है द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39. Two statements are given in the question below as assertion and reasoning. Read the statements and choose the appropriate option. हम लोग assertion देखेंगे। Human development mentions how much socio-economic development has happened in a country. Reason, comparison of national income of two countries explain human development index। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एग्जाम्पल्स और लिस्ट 2 सेक्टर्स। इसमें एग्जाम्पल्स और दूसरे तरफ सेक्टर्स दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 40 नॉट 14, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। रीड द फॉलोइंग डाटा
and information carefully and select the most appropriate answer from the given options. इसमें एक टेबल मतलब दिया रखा है, ठीक है। तो ये टेबल को हम लोग रीड करना है। उसके बाद एक मतलब पैराग्राफ भी दिया रखा है। रीता इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए multinational company who gets transferred to different countries after every 3 years of service. She has been given an opportunity to choose any one out of the 3 countries mentioned in the table above as her next job location. She calculates average income of all these countries as per the given data and chooses to be transferred to country A. Identify the reasons for which Rita has chosen country A. ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। विजय इज undernourished as his weight is 45 kgs and his height is 1.78 meters. Find out his body mass index BMI from the following option. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12.6 अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो बीएमआई का जो मतलब फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, बीएमआई का फॉर्मूला, ठीक है। बीएमआई का जो फॉर्मूला है केजी, ठीक है, डिवाइडेड बाय square of the square of the height, square of the height, ठीक है। kg डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43। ए वुमेन वर्क्स एट ए स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन ए contract basis and gets that means the meager salary after working the entire day. She does not get any holidays or that means paid leaves. Rather, her employer deducts her salary whenever she is absent from work. Find out in which of the following sectors she is working. इसका जो सही आंसर है वो है डी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू 2017 to 2018 data, the share of different sectors in employment percentage in India was: first, primary sector 44%, secondary sector 25%, tertiary sector 31%. Out of the 3 sectors, where did the
ratio of employment in primary sectors high. Select the most suitable option from the following. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए, workers in the primary sectors are under employed. ठीक है. नेक्स्ट 45. नेक्स्ट 45, क्वेश्चन नंबर 45. Two statements are given in the question below as assertion A and reasoning are. Read the statements and choose the appropriate option. Assertion: crude oil reserves in the entire world are depleting. We need to find a suitable substitute for it. Reason: oil and petrol prices are increasing day by day. और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 46, और ये सेकंड और बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, और एक वीडियो में हम लोग सेक्शन सी भी डिस्कशन करेंगे और इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे. ए मैन इज एम्प्लॉयड ऑन ए फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज़ टू डू ए लॉट ऑफ मैनुअल वर्क. हिज वाइफ एंड daughters also help him in his work on the farm every day. Which type of employment is this an example? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो ये था सेक्शन बी का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे तो होप है कि आपको अच्छा लग रहा होगा. ठीक है, ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो कि मतलब नया वीडियो मैं जब अपलोड करूँगा आपके पास वो ज़रूर पहुँचेगा. ठीक है, और आपका भी भलाई होगा, मेरा भी भलाई होगा. ठीक है, तो सेक्शन 3 जो है और सेक्शन सी जो है हम लोग और एक वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं. सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल. क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलते हैं सेक्शन सी में. ठीक है, सो थैंक यू.